आप सबको डॉक्टर शाहिद गिलानी का सलाम पहुंचे। आज हम बात करेंगे बैक एक की, और वो भी नौजवानों में। ज़हन में ये बात आती है कि अगर बैक एक हो तो हो सकता है इंजरी हुई हो, या फिर ये तो बस बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों को बैक एक इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन किसी भी वजह से ट्रिगर हो सकती है। इसमें ज़्यादातर जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज टाइप फिनोमिना है, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज बनती हैं। वो हमारे जॉइंट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और ये इन्फ्लेमेशन बैक की जो वर्टिब्रा है और उनके अंदर जो जॉइंट्स हैं उनको अफेक्ट करती है। इनका नाम आम तौर पे स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस दिया जाता है। इसमें बहुत सी फिर आगे क्लासिफिकेशन है, जैसे एंकाइलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, एंटीरोपैथिक स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, पेरिफेरल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस और रिएक्टिव आर्थराइटिस। अब एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस वो बीमारी है जो कि स्पाइन को अफेक्ट करती है, और ये इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। इसकी दो कैटेगरीज हैं। एक है नॉन रेडियोलॉजिकल एक्सपा, जो एक्सरे में नजर नहीं आती है, और दूसरी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि एक्सरे में नजर आ जाती है। ये बीमारी मिलियंस ऑफ लोगों को वर्ल्ड वाइड हो रही है। ये अलामात जो हैं वो दोनों की एक जैसी हैं, यानी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और नॉन रेडियोलॉजिकल एक्सपा की सिम्टम्स एक जैसी हैं। इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। किसी को बैक एक और स्टिफनेस हो जो 3 महीनों से कंटिन्यूअस चल रही हो, तो ये पॉसिबल है कि उसको ये डिजीज है। ये सिम्टम्स जो हैं यंग एज में हो जाती हैं, 20 साल से शुरू होकर 45 तक ये होती हैं। इन अलामात में एक बहुत इंपॉर्टेंट अलामत ये है कि बैक पेन बहुत सवीयर होती है और रात को समटाइम उसे जगा देती है, और अर्ली मॉर्निंग पे जिस्म बहुत स्टिफ होता है और स्पाइन खास तौर पे स्टिफ होती है, और फिर ग्रेजुअली डे में आहिस्ता आहिस्ता फिर मूवमेंट शुरू हो जाती है। इसके अलावा फटीग और टायर्डनेस का होना भी इसकी एक अलामत है। ये थकावट जो है आराम करने से ख़त्म नहीं होती। ऐसी बैक पेन जो 30 मिनट तक रहे और फिर खुद ब खुद ख़त्म हो जाए, या फिर चलने फिरने से मूवमेंट करने से बेहतर हो जाए। अलामात में वॉक करना मुश्किल हो जाता है, बाज़ का ड्रेस करना, अपने आप को चलना फिरना, डेली एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। आम तौर पे एवरेज 7 साल लग जाते हैं इसको डायग्नोज करने में, और बाज़ का तो 15 साल तक डायग्नोज नहीं होता। एक्सपा जो है वो हमारी ज़िंदगी पे असर होता है, या आपके काम पे भी असर कर सकता है, फिर आपकी डेली एक्टिविटीज़ पे असर करता है, आपकी सोशल लाइफ अफेक्ट कर जाती है, आपकी रिलेशनशिप पे इफेक्ट पड़ जाता है, और आम तौर पे एक इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पाता इस पेन की वजह से। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जो कि हम शुरू में 1 या 2 महीने तक ट्राई कर सकते हैं। अगर एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग काम ना करे तो दूसरी ड्रग जो है वो देनी चाहिए। अब बाज़ लोगों को एंटी इन्फ्लेमेटरी से प्रॉब्लम होती है, स्टमक इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, किडनी पे इफेक्ट कर सकती है, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स हैं इसके, तो उनके लिए पैरासिटामोल या कोडीन दी जा सकती है। अब कोडीन के भी साइड इफेक्ट होते हैं। इसके साथ साथ फिजियोथेरेपी और एक्टिविटी को जारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नॉन स्टीरॉयडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग फेल हो जाएं तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इंटरनेशनल सोसाइटी की रिकमेंडेशन ये है, बायोलॉजिकल डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स को ट्राई करना चाहिए। उसमें सबसे टॉप के ऊपर ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इनहिबिटर TNF आई और इंटरल्यूकिन 17 इनहिबिटर ट्राई करना चाहिए। ये अल्टरनेट किया जा सकता है। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इनहिबिटर्स को 6 मंथ्स तक ट्राई किया जा सकता है। उसके बाद अगर ये रिमिशन में आ जाए तो फिर इसको स्लोली टेपर डाउन कर देना चाहिए। अब अगर रीएक्टिवेट हो जाए ये डिजीज अगेन, तो फिर इसका फौरी तौर पे दोबारा इलाज करना चाहिए, और अगर एक एजेंट फेल हो जाए तो दूसरा
बायोलॉजिकल एजेंट जो है वो ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा अगर कहीं फ्रैक्चर हो जाए या वर्टेब्रा डैमेज हो जाए तो सर्जन्स को रेफर करना चाहिए और हर दूसरे तीसरे साल डेक्सा स्कैन भी करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार भी हो जाते हैं क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता बोन्स की कैल्शियम जो है उनमें कमी हो जाती है। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अटेंड करने का। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की जो वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।